नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा घोषित उन वैकेंसियों के बारे में जो हाल फिलहाल में आने वाली है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी बात करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी कितने पदों पर और कब तक आ सकती है, और जो पद मैं बताऊंगा उसके पीछे रीज़न भी आपको बताया जाएगा। इतने पद इस प्रकार खाली हैं और इस प्रकार वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बहुत से जो पोस्टेड साथी हैं उनके 2-4 कमेंट हैं डीपीसी को लेकर, 3B को लेकर, 6D को लेकर, उन पर भी चर्चा करेंगे। उसी से आपको भी प्रोसेस पूरा समझ में आएगा कि वैकेंसीज किस प्रकार आती है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करें डीपीसी की। भाई डीपीसी क्या है, कई साथियों ने पूछा है। तो डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और यही वो कमेटी है जो किसी भी कार्मिक का प्रमोशन होगा, कब होगा, इसका निर्धारण करती है। इसलिए इसका नाम डीपीसी, इस लिस्ट को निर्धारित करने वाले कमेटी के नाम पर ही इस लिस्ट का नाम ही डीपीसी पड़ गया। और प्रमोशन जो होता है वो ग्रेड 3 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 1, ग्रेड 1 से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, इस प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल तक प्रमोशन हो चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल प्रमोशन अभी होने बाकी हैं, और ग्रेड 1 के लिए प्रमोशन अभी होने वाले हैं। लिस्टों पर काम चल रहा है, अंतिम फेज़ में आप इस काम को मान सकते हैं। कभी भी लिस्टें जारी हो सकती हैं। इसके अलावा ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के लिए डीपीसी की जो प्रक्रिया है वो 4 सितंबर से शुरू हो गई है। माध्यमिक निदेशक साहब ने सभी डीओ को एक लेटर जारी किया है जिससे डीपीसी से संबंधित सूचना मांगी गई है, और इस प्रकार शुरू हो गया है। जल्द ही इसकी लिस्टें तैयार होंगी और ग्रेड 3 से ग्रेड 2 की डीपीसी की जाएगी। ये तो है डीपीसी को लेकर। इसके साथ ही एक साथी का कमेंट था भी 6D किसकी होती है, क्या ग्रेड 3 कार्मिक की ही 6D होती है? अगर यस तो इसमें क्या होता है, सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? और डीपीसी को लेकर भी बहुत से साथियों के कमेंट थे कि इसकी सीनियरिटी किस हिसाब से बनती है। तो दोस्तों, डीपीसी जो होती है वो एक आदेश के दौरान एक ही आदेश में लगे हुए सभी कार्मिक, यानी किसी पोस्ट के लिए, यानी आप लेवल 2 हिंदी, इंग्लिश या मैथ साइंस कोई भी पोस्ट है, उसकी ज्वाइनिंग के लिए एक आदेश यानी 22 दिसंबर को जारी हुआ, और उसकी ज्वाइनिंग डेट 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रखी गई मानो। तो उस दौरान ज्वाइन करने वाले से, वो किसी आदमी ने 24 को ज्वाइन किया, किसी ने 27 को किया, किसी ने 3 जनवरी को ज्वाइन किया, वो सभी एक ही ऑर्डर के अधीन ज्वाइनिंग माने जाएंगे, और उन सब की पदोन्नति ज्वाइनिंग डेट से न होकर उनकी मेरिट क्रमांक के आधार पर होगी। यानी एक ही लिस्ट से अगर जो कार्मिक लगे हुए हैं उनका प्रमोशन उनकी मेरिट क्रमांक के आधार पर होगा। इसके अलावा जो 6D है, जिसको वर्तमान में 6-3 भी कहा जाता है, ये एक डिपार्टमेंटल व्यवस्था है। यानी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा 2 डिपार्टमेंट हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और जब भी कोई कार्मिक नया ज्वाइन होता है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर ज्वाइन करता है। यानी प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें ज्वाइन करता है, और उसके बाद 3 साल बाद उसका समायोजन जो है वो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को 6D या वर्तमान में 6-3 कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस प्रक्रिया पर रोक रही, कुछ कोर्ट के कारण रहे, कुछ संगठनों के कारण रहे, उस वजह से एक नई प्रक्रिया उभरी जिसे 3B कहते हैं। यानी जब कोई नई वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में 6D नहीं होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में पद खाली नहीं थे, और उन सभी कार्मिकों को सीधे ही माध्यमिक शिक्षा में भेज दिया गया, और जब वहाँ से वापस प्रारंभिक शिक्षा में लाया गया तो उस प्रक्रिया को 3B कहा। 3B जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से होती है। जैसे कोई स्कूल प्रारंभिक शिक्षा का है और
उसको क्रमोन्नत कर दिया गया सेकेंडरी के अंदर। तो वो कार्मिक तो प्रारंभिक शिक्षा के थे, तो उस मिडल में या माध्यमिक में जो कार्मिक समायोजन हो सकते थे उनको कर दिया गया और बचे हुए प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को वापस प्रारंभिक सेटअप में भेजा गया। उस प्रक्रिया को भी 3B कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि 6D। अब 6D प्रक्रिया के अंदर सीनियरिटी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से होती है। जिसकी ज्वाइनिंग पहले होगी वो सीनियर माना जाएगा और जिसकी ज्वाइनिंग बाद में होगी वो जूनियर माना जाएगा। तो ये यानी DPC में सीनियरिटी आपकी मेरिट क्रमांक के आधार पर होती है और 6D में ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से। DPC में एक फैक्टर और काम करता है, जो आपके सीनियरिटी लिस्ट रजिस्टर तैयार होता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें एक सारणीबद्ध तरीके से कार्मिकों के कास्ट के अकॉर्डिंग, जनरल, OBC, SC ST के अकॉर्डिंग नामों को लिखा जाता है, जिससे कि उसकी सीनियरिटी का निर्धारण होता है। उसका भी फ़र्क पड़ता है सीनियरिटी में, और इसके अलावा मेरिट क्रमांक, ये 2 इफेक्ट रहते हैं। अब एक क्वेश्चन और है साथियों का भी, वैकेंसी कितनी आने वाली है। अब तक डिपार्टमेंटल शब्दों पे अपनों ने बात की, अब अपने बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी आने वाली है। बात करते हैं ग्रेड 3 की। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में जो 1 सितंबर का रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 1.25 लाख पद खाली है, अतिरिक्त निदेशक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक। लेकिन अपनी बात करेंगे ओनली ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इसके अलावा लाइब्रेरियन की कुछ, या कंप्यूटर अनुदेशक या PTI, इन सब पे बात करेंगे। तो अध्यापक की अगर बात करूं मैं तो लगभग 23,500 पद खाली हैं, जिसमें से 19,000 के समथिंग पदों पर प्रमोशन होना है, जो 70-22-23 से 24-25 के अकॉर्डिंग है। तो इस दौरान टोटल पद खाली 42,000 के समथिंग हो जाएंगे। अब 42,000 में से कितने पदों पर वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, मेरे अकॉर्डिंग अगर 2 बार वैकेंसी निकालने की गवर्नमेंट सोच रही है तो लगभग 30 से 32,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, लेवल 1 व लेवल 2 की। और इसकी सूचना भी मिल रही है, इस प्रकार की सूचना चल रही है जिसमें 30 से 32,000 पदों पर वैकेंसी आने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा 2nd ग्रेड में माध्यमिक और 1st ग्रेड में माध्यमिक ही होता है, इसमें प्रारंभिक सेटअप नहीं होता है। तो 2nd ग्रेड में 25,502 पद खाली हैं। इसके अलावा 20,000 पर प्रमोशन होकर जब ये आएंगे तो इसमें से लगभग 6,000 पद बचेंगे। लेकिन ग्रेड 2 से भी ग्रेड 1 में प्रमोशन हो रहे हैं लगातार, और जैसे ये होंगे तो लगभग 20,000 पद फिर खाली हो जाएंगे, और आधे पर DPC, और उस हिसाब से देखें तो लगभग 12-13 हज़ार पद खाली रहेंगे। अब गवर्नमेंट कितने पर वैकेंसी निकालती है, लगभग 10,000 के समथिंग पदों पर 2nd ग्रेड की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 1st ग्रेड के अंदर 17,285 पद खाली हैं। आधे प्रमोशन से और आधे वैसे भरें तो लगभग, लेकिन इसमें ज़्यादा DPC से भरे जाएंगे क्योंकि कई सालों से DPC बकाया है, तो लगभग 7,000 के समथिंग पद खाली हैं। तो 6 से 7,000 पदों पर 1st ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक पर 3500 पद खाली हैं, 3500 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक आ सकते हैं। 3500 से 4,000 PTI के पद खाली हैं, उन पे वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा 1500 के समथिंग लाइब्रेरियन के पद खाली है, उन पे वैकेंसी आ सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 17-18 हज़ार पद खाली हैं, उन पे वैकेंसी आ सकती है। तो ये सभी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली है। अगर आप में से कोई भी साथी इन पदों की तैयारी कर रहा है तो अपनी एकाग्रता के साथ तैयारी में लगे रहें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब चीज़ें छोड़कर वैकेंसी की तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।